दतिया की जनता जिसे चाहेगी वही जीतेगा। दतिया की जनता किसे चाहती है? जैसे 2023 में चाहे था वही जो 26 में चाहेगी। पिछली बार लोगों से गलती हो गई कि कांग्रेस की ला दिया। तो मेरे भाइयों, आ गया विधानसभा चुनाव, मत आपका, वोट आपका। भैया अपना तो वही है, हाथ का पंजा। सीधा साधा आदमी है, अच्छा आदमी है। आशुतोष तिवारी जी। आशुतोष तिवारी क्यों? अब कोई भी आएगा, या कांग्रेस हो या भीम आर्मी हो या और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अगर उनको अपन जिताएंगे तो उनका वही रहेगा कि 2.5 साल है। निकल पड़ा अब शेर मैदान में, डटा रहा जनता की शान। अब ये विकास की बात चली तो मौका तुम ना खोना। टिकट तो कटना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था उनका। किसे जिता रहे हैं? भैया वो तो पंजा जीतेगा यार। सबसे बढ़िया तो बीजेपी आना बढ़िया है। अभी चले गए दादा तो गुंडागर्दी बढ़ गई थी। दतिया का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? किसके कारण? भाजपा तो मिश्रा जी लड़ते थे, जो तो बम खड़े थे। दादा तो दादा है, दादा को हरा रहे थे। किसे जिता रहे हैं इस बार? बीजेपी के लग रहा है। क्या नाम है? हम तो जानते ही नहीं है। अभी तो कांग्रेस से चल रहे हमारे साथ तो हम बात करें विकास तो दादा ही ने करवाया। आप क्या कहेंगे? आपका क्या? हम तो ये कहेंगे कौन सा जीत रहे हैं। तो दादा के साथ आप हो, लेकिन दादा को तो इस बार चुनाव मैदान में उतारा नहीं है। आशुतोष तिवारी जी तो मैं तो नहीं उतारा ना, तो मैं जो दादा करेंगे वो मैं कर रहा हूँ, बीजेपी के साथ है। क्या क्या नाम है आपका? सबसे पहले अरे नाम से में क्या रखा है? कौन जीता? आशुतोष तिवारी जी, समर्थन है पूरा। भाजपा है तभी विकास हो पाएगा, लेकिन तिवारी जी के मैं साथ हूँ, दादा के साथ हूँ बिल्कुल। वोट मेरा 250 लड़का उनको वोट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हारे या जीते, फ्री रहो। नमस्कार, मैं शाहनवाज और आप देख रहे हैं न्यूज इम्पैक्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं दतिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दतिया में उपचुनाव हैं और उपचुनाव को लेकर चुनावी घमासान यहाँ मचा हुआ है। फिलहाल जनता का मूड क्या है, हम जानते हैं जनता का मूड और करते हैं इनसे कुछ सवाल कि वे किसे इस बार विधायक बनाएंगे। आपको बता दूं, कांग्रेस से घनश्याम सिंह है, भाजपा से आशुतोष तिवारी हैं, तीसरा भी एक चेहरा है दामोदर यादव का। हम जनता के कुछ रुझान लेते हैं और आइए आपको ले चलते हैं सीधे जनता के पास और इनसे करेंगे चुनाव को लेकर सवाल। हमारा आलिम नाम है। अली जी, क्या कहेंगे, क्योंकि दतिया में उपचुनाव चल रहे हैं? अभी तो कांग्रेस के चल रहे हैं हमारे हिसाब से तो। अच्छा, कांग्रेस के कैंडिडेट कौन है? कुंवर घनश्याम सिंह। कुंवर घनश्याम सिंह। तो क्या कहेंगे उनके लिए? किस तरीके की दतिया शहर में कोई विकास वगैरह? विकास तो दादा ही ने करवाया, और दादा अगर लड़ते तो सब लोग दादा ही को वोट देते बस। आप क्या कहेंगे? आपका क्या? हम तो ये कहेंगे कौन सा जीत रहे हैं, बाकी तो और सब ठीक है। उनका नेचर बहुत अच्छा है, जनता से मिलके चलते हैं, कोई मतलब परेशानी नहीं है उनसे। रहा जी मिश्रा जी का, मिश्रा जी ने विकास किया, ये बात सही है। जब मिश्रा जी नहीं है तो फिर मतलब क्या है। आपका क्या नाम? चेतन शर्मा। तो चेतन जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ नरोत्तम मिश्रा के साथ हूँ मैं, और उन्होंने यहाँ विकास किया है, और बीजेपी का मैं वोटर हूँ पक्का। मैं तो दादा के साथ हूँ। तो दादा के साथ आप हो, लेकिन दादा को तो इस बार चुनाव मैदान में उतारा नहीं है। आशुतोष तिवारी जी तो मैं तो नहीं उतारा ना, तो मैं जो दादा करेंगे वो मैं कर रहा हूँ, बीजेपी के साथ है मैं बस। अच्छा, दादा को जब टिकट नहीं मिला था तो कितना विरोध देखने को मिला था, यहाँ की जनता थी सड़कों पे उतर आई थी, टिकट दो टिकट दो। वो ये इसलिए है कि दादा ने यहाँ कार्यकर्ता को सींचा है, यहाँ कार्यकर्ता बनाया है, बीजेपी पैदा की है उन्होंने, और उसका जो पेड़ खड़ा करे और फायदा कोई और ले जाए, तो ये पार्टी वालों को सोचना था। ये उनका डिसीजन गलत है, पार्टी वालों को टिकट उनको ही देना था, नरोत्तम को। तो देखिए, बाबा से भी जानते हैं दतिया का चुनावी माहौल क्या कह रहा है। दतिया बढ़िया और निष्पक्ष चुनाव हुए और अब तक बिल्कुल जीत जिता किसे रहे हैं तो बताइए। जनता जैसे चाहेगी वो जीतेगा, हमारे कहने से कोई नहीं जीतेगा। कांग्रेस या बीजेपी, इसमें कोई हमारी सहमति नहीं है इस बारे में कि कौन जीतेगा। दतिया की जनता जैसे चाहेगी वो जीतेगा। अच्छा, तो दतिया की जनता किसे चाहती है? जैसे 2023 में चाहे था वही जो 26 में चाहेगी। अच्छा, इस बार नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं दिया, बदल दिया, चेहरा बदल दिया, आशुतोष तिवारी मैदान में। फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो एक ही है, पार्टी एक ही है। भैया क्या नाम है आपका? हर्षल भार्गव। हर्षल जी, दतिया में कौन सा स्थान है ये? मुलिन का कुआं नंबर 5 स्कूल के सामने।
तो चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, कांग्रेस से घनश्याम जी हैं, भाजपा से आशुतोष तिवारी हैं, कैसे प्रत्याशी हैं? दोनों ही नए हैं। पहले राजन भारती थे तो वो भी हट गए, अब दादा तो दादा थे ही अपने दादा। तो इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा? इस बार तो 50-50% है दोनों की, कि दोनों 50-50% से जीत सकते हैं, क्योंकि घनश्याम सिंह का भी हाथ ज्यादा है और आशुतोष तिवारी है वो नए हैं। आशुतोष बीजेपी की तरफ से जीत सकते हैं, कि जो बीजेपी को देते होंगे वो बीजेपी को देंगे वोट, और जो आशुतोष उसके हैं घनश्याम सिंह है वो घनश्याम सिंह को देंगे वोट। कांग्रेस वाले देंगे घनश्याम सिंह को वोट, और क्या कहते हैं जो ये घनश्याम सिंह के अपने हैं वो देंगे ही उन्हें वोट। और जो है आशुतोष तिवारी ये तो नए हैं, अब इनका कुछ 50-50% है दोनों के, दोनों जीत सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी अगर चुनाव लड़ते उनको टिकट मिलता? वो तो जीतते ही इस बार। पिछली बार लोगों से गलती हो गई कि कांग्रेस की ला दिया, पर नरोत्तम मिश्रा होते तो मेरा भी पहली बार वोट है, मैं भी बीजेपी को दूंगा। अच्छा, तो दतिया में विकास को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक युवा हैं? क्या है दतिया की? जो अभी जब दादा के राज में तो बहुत विकास हुआ, और जी अब जो कांग्रेस की आई थी तो वो कहते थे कि हमारी बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है, हमारी सरकार ही नहीं है। लाइट की इतनी दिक्कत होती थी, अभी 2-2.5 साल में पता चल गया लाइट कितनी जा रही है। दादा के में जाती नहीं थी इतनी। मतलब फाइनली मूड बना लिया? वो तो बीजेपी का है। देखिए यहाँ भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा रुझान ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? साहब हम तो जानते ही नहीं है जैसे हैं। चुनावी क्या माहौल है? चुनावी माहौल शांत है, ज्यादा गड़बड़ रही है। किसे जिता रहे हैं इस बार? जीतने के चांस बीजेपी के लग रहे हैं। सत्ता बीजेपी से कौन कैंडिडेट खड़े हुए हैं? आशुतोष तिवारी है। क्या लगता है आशुतोष जी की जीत के बाद विकास होगा दतिया में? विकास का तो का साल 1.5 साल में का विकास हो रहा, लेकिन हो सके थोड़ा बहुत हो सके। भाई विपक्ष से कछु नहीं मिल रहा तो सत्ता पक्ष से कछु मिल जाए। अच्छा, किस चीज से परेशान हैं अभी आम लोग तो सड़क है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, 3-4 ऐसे आइटम है कि भी तो बहुत मुश्किल हो रहा। बेरोजगारी में अहम मुद्दा है। इस बार टिकट बदल दिया, नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं दिया, आशुतोष जी को दे दिया। अगर नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव लड़ते तो क्या 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 आप तो बेहतर होती, इसलिए ज्यादा बेहतर इससे अच्छा होता। नए व्यक्ति को अनायास डाल दे वो ठीक नहीं होगा। समय रहते होना था काम तो होता। क्या नाम है आपका? कौन सा एरिया लगता है? हमारा नाम पुरुषोत्तम दुबे, मुड़ियन कुआ क्षेत्र है, ये वार्ड 26 है, वार्ड क्रमांक 26। ठीक है, धन्यवाद। दीपक त्रिवेदी। और दीपक जी, दतिया का चुनावी माहौल क्या कह रहा है, किसे जिता रहे हैं इस बार? भाजपा भाजपा को जिता रहे हैं। भाजपा से कौन कैंडिडेट है? आशुतोष जी। और जनता नहीं जान रही, अपन तो जान रहे ना, फिर और नहीं जान रहे कि को है को नहीं, अपन को मालूम है को है को नहीं है। जीतने के बाद लगता है आपको विकास होगा? बिल्कुल होने ही होने, सरकार उनकी है, कांग्रेस होता है क्या फायदा। अगर नरोत्तम मिश्रा जी लड़ते तो? ये तो बम्पर रहते थे। दादा तो दादा है, दादा हो रहा है तो बबू। अब इन्हें संघर्ष हो रहा, और चेहरा आओ है तो संघर्ष हो रहा है, और कुछ नहीं। क्या बोल रही है? क्या क्या नाम है? आर्यन। आर्यन, कहाँ रहते हैं दतिया में? पूरा एड्रेस बताएं। दाती की नरिया, आनंद टाकीज। तो दतिया के निवासी हैं आप, और दतिया में उपचुनाव चल रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव का? राजन भारती, दामोदर यादव, ज्यादा चांसेस तो या इनके, फिर आशुतोष तिवारी? ज्यादा चांसेस तो आशुतोष की तिवारी के लग रहे हैं। क्यों ज्यादा तक क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इस बार ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अच्छा हाँ। अच्छा, दतिया के विकास को लेकर क्या कहेंगे? दतिया को विकास पहले तो दादा ने बढ़िया करा है, जब से क्या नाम है, दादा कौन है? नरोत्तम मिश्रा। अच्छा, उनको तो टिकट मिला नहीं इस बार? उनको टिकट पहले विकास ज्यादा बढ़िया करा था उनने, पहले थे उनने। इसलिए टिकट नहीं दिया? अब इसलिए नहीं दिया क्योंकि अब क्या है, कुछ ऊपर पार्टी के रहते हैं, इसलिए उनने नहीं दिया है। जो विकास करेगा बढ़िया उसी को जिताएंगे। आप भी बोल रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? जो विकास करेगा उसको जिताएंगे हम। तो इन दोनों में विकास कौन करेगा, क्या लगता है आपको? चेहरा कौन सा सही है? आशुतोष तिवारी करेंगे अब, क्योंकि विकास तो भाजपा ही करती है ना। कांग्रेस विकास नहीं करती? कांग्रेस अभी आई थी, अभी कुछ विकास ही नहीं करा है उनने। पहले बीजेपी थी तो उनने बढ़िया करा है विकास, बढ़िया।
बढ़िया हाईवे बढ़िया सही बनाए थे, रास्ता वास्ता सब बढ़िया है था, मोहल्ला भी बढ़िया चल रहा था। और गुंडे गुंडे भी उनके भी का थोड़ा कम हो गया था, गुंडागर्दी। तो अच्छा, इसलिए आप नरोत्तम दादा चुनाव लड़ते, उनको टिकट मिलता तो फिर क्या होता? सबसे बढ़िया तो बीजेपी आना बढ़िया है, हमें ऐसे लगता है। नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी इस बार चुनाव लड़ते या उनको टिकट मिलता तो क्या माहौल होता यहाँ पे? बढ़िया होता, और क्या है, रास्ते ये सब सही रहते, गुंडागर्दी कम होती। अभी क्या है, अभी चले गए दादा तो गुंडागर्दी बढ़ गई थी, अब गुंडागर्दी बढ़ गई, अब क्या कर सकते हैं। अब जो है जो आएगा वही बढ़िया रहेगा। क्या 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 नाम है आपका, सबसे पहले ये बताइए। अरे नाम से में क्या रखा है, अच्छा, नाम में क्या रखा है, तो ये बताइए चुनाव इस बार काम देखना है। इसको काम चुनाव जिता रहे हैं। काम चुनाव वही जीतेगा जो सज्जन होगा, जेंटल होगा। और अच्छा, प्रत्याशियों के लिए क्या कहेंगे? आशुतोष तिवारी हैं, घनश्याम सिंह हैं, दामोदर हैं। अच्छे प्रत्याशी तो सभी अच्छे होते हैं, इंसान है तो इंसान तो अच्छे होते हैं। तो क्या लगता है इनमें से कौन सा चेहरा उभर कर सामने आने वाला है? चेहरा जनता देखो किसको पसंद करती है। बीजेपी वाले हैं, अच्छा, नरोत्तम मिश्रा जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि उनको इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा पार्टी ने? हाँ, बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था, इससे पार्टी की छवि खराब है। तो ये इनका भी ले लो। क्या ले लेना? क्या नाम है भैया? गौरव परिहार। तो गौरव जी, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या कुछ भी चलता रहा, जीतेगी तो भाजपा, अच्छा, टोटल क्लियर है। अभी साइन देख लो आप, कमल क्या ये पंजाब, गलत फहमी मत रहना कि पंजाब जीतेगा, ओनली भाजपा, ओनली भाजपा। भाजपा में से कौन जीत भाजपा रहा है? हैं? कौन जीत रहा है भाजपा? आशुतोष तिवारी जी, समर्थन है पूरा, भाजपा है तभी विकास हो पाएगा। तो इस बार नरोत्तम जी नहीं है। नरोत्तम जी नहीं है, मैं उनका बहुत बड़ा साथी रहा हूँ, बिल्कुल आदरणीय है। आज वो चले गए, टिकट कट गया उनका, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात भी नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन तिवारी जी के मैं साथ हूँ, दादा के साथ हूँ, बिल्कुल वोट मेरा 250 लड़का उनको वोट देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हारे हैं जीते, फ्री रहो। आगे आ जाए, थोड़ी सी हम बात भी करते हैं, क्योंकि फिलहाल ये किला चौक का बाजार है दतिया का। तो देखिए यहाँ एक माहौल बना हुआ है, गिटार बजाते हुए युवा भी दिख रहे हैं, तो उनकी चर्चा इनसे भी करेंगे। तो भैया गिटार लेकर आप खड़े हुए हैं, क्या बजाएंगे इस पहले? सबसे पहले तो भैया सुनाना चाहिए। घनश्याम जी का गाना सुनाएंगे। घनश्याम जी का? हाँ, घनश्याम जी पे। तो क्या 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 गाना आपने बनाया है घनश्याम जी का? चलिए। तो मेरे भाइयों, आ गया विधानसभा चुनाव, मत आपका, वोट आपका, घनश्याम सिंह जी भाई आपका। निकल पड़ा अब शेर मैदान में, डटा रहा जनता की शान में। निकल पड़ा अब शेर मैदान में, डटा रहा जनता की शान में। अब ये विकास की बात चली तो मौका तुम ना खोना, दतिया में जरूरी घनश्याम जी का होना, दतिया में जरूरी घनश्याम सिंह का होना, दतिया में जरूरी घनश्याम सिंह का होना, दतिया में जरूरी घनश्याम सिंह का होना। क्या बात है, गाना तो आपका बहुत अच्छा था, बजाया भी आपने गिटार बहुत अच्छा। लेकिन कितने लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि घनश्याम जी जीते हैं? ये चाहते हैं बहुत लोग, घनश्याम जी जीतेंगे 100%। क्यों क्यों चाहते हैं? अच्छे आदमी हैं, कोई उन पे दाग नहीं है, बिल्कुल बेदाग छवि के, सरल स्वभाव के, विनम्र आदमी है, इसलिए सभी चाहते हैं कि जीते वो। ये गाना आपने बनाया है? जी मैंने खुद का बनाया। दे दिया आपको? नहीं नहीं, मैंने खुद बनाया, मैं खुद लिखता हूँ, मैं खुद राइटर। क्या करते हैं? भैया मैं म्यूजिशियन हूँ, म्यूजिशियन हूँ। अच्छा, म्यूजिशियन हो आप, युवा हो, दतिया के विकास के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि दतिया में ऐसा क्या विकास है जो कुंवर जी ने कराया है, उनको जिताने की आप बात कर रहे हैं, या हम बात करें आशुतोष तिवारी की, किस कांग्रेस बीजेपी की? भैया जो इसके पहले इनके पिताजी सांसद रहे, उन्होंने उस टाइम काफी चीजें कराई, स्टेडियम वगैरह पास कराया, बाकी चीजें। और भैया सबसे बड़ी बात हम ये चाहते, इजी टू रीच होना चाहिए, यहाँ का लोकल होना चाहिए, ये हम चाहते केवल। इजी टू रीच कभी भी मिलो, कुंवर साहब का हम बता रहे हैं, यहाँ से गाड़ी निकलती है, अगर गाड़ी कोई खड़ी भी है
कोई गाड़ी खड़ी है अगर बीच में, तो वो उनका अपने किसी से कुछ कहते नहीं है, अपने ड्राइवर से बोल देंगे, वो गाड़ी हटा देगा साइड। कभी कुछ नहीं कहते किसी से, कभी उन्होंने वो नहीं किया। सब दुकानें हैं, ये किसी से कोई दिक्कत नहीं है और सब लोग उनको अपना मानते हैं और वो लोगों को अपना मानते हैं। यही एक मुद्दा है जो हम लोग चाहते हैं कि घनश्याम जी आए। तो देखिए, ये कुछ युवा हैं जो कि घनश्याम सिंह की ओर रुख इनका दिखता है, लेकिन कुछ और युवा हैं, हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इस कला गेट पर। देखिए, काफी युवा यहाँ लगातार खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? केशव अहरवाल। केशव जी, दतिया में चुनावी माहौल है, कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से देखते हैं, किसे जिता रहे हैं? कौन आशुतोष तिवारी जी। आशुतोष तिवारी क्यों? अब कोई भी आएगा, या कांग्रेस हो या भीम आर्मी हो या और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अगर उनको अपन जिताएंगे तो उनका वही रहेगा कि 2.5 साल है, समझे ना आप। और सरकार बीजेपी की है, जैसे 2.5 साल में दतिया में कुछ विकास नहीं हो पाया, तो एक कदम दतिया की विकास की ओर 2.5 साल और दतिया को देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, फिर उसके बाद जो होगा फिर वो। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत भी जाते हैं तो जनता में ये एक बात है, परेशान करती है कि दतिया का विकास नहीं हो पाएगा। अब क्या नाम है? अनुज पाठक। अनुज जी, क्या कहेंगे आप दतिया विधानसभा चुनाव को लेकर? कांग्रेस ने घनश्याम जी को उतारा है, भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को मैदान में। टिकट तो कटना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था उनका, लेकिन जीतना अभी भी बीजेपी को चाहिए, क्योंकि एक रूलिंग पार्टी जो रहती है, अगर आप देखें एमपी में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो वहां से अगर इनको मिलती रहेगी पावर तो ये यहाँ पे विकास करा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से बीजेपी को वोट देना चाहिए, उनका काम देखना चाहिए, और अगर फिर भी नहीं करें तो फिर उसके बाद में जनता देखती है 2 साल बाद। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट दिया और उसकी जगह आशुतोष तिवारी, एक नया चेहरा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो देखिए, कुछ और लोग हैं, यहाँ भीड़ लगी हुई है, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है? इकबाल। किसे जिता रहे हैं इस बार? भैया वो तो पंजा जीतेगा यार। पंजे से कौन खड़ा हुआ है? घनश्याम सिंह, कुंवर घनश्याम सिंह। कुमार घनश्याम सिंह। सीधा साधा आदमी है, अच्छा आदमी है, बुरा भी नहीं करता, किसी का भला भी नहीं करता, सीधा साधा आदमी है, इसलिए उसके जिताना जरूरी है। क्या कहेंगे दादा? भैया अपना तो वही है, हाथ का पंजा, और तो कोई बातें नहीं करने हमें की। चलिए, धन्यवाद।